नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने करवाया था एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट करवाया था। आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन समझिए। फॉर 6 और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हमको क्या निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो समझिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। पिछली क्लास में हमने सिखाया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम इनका करेंगे एलसीएम। फॉर 6 और 20 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। हमारे पास फॉर ऑप्शन है, हम आंसर निकाल के देखेंगे हमारा आंसर कौन सा है। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 10 टाइम्स। अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का भाग जा रहा है, अभी भी हम 2 का भाग देंगे। 1 टाइम्स, 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3, इसमें गया 5 टाइम्स। अभी 2 का नहीं जा रहा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है। 6 करेंगे, 3 का इसमें कोई 3 है क्या? हाँ, इसमें 3 है, मतलब 3 का डिवाइड इसमें हो रहा है। 1 का 1 टाइम्स और 5 का 5। अभी किसका डिवाइड करेंगे? 5। कौन सी प्राइम नंबर आती है? 3 के बाद 5। तो हम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी प्राइम नंबर दिखे इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, 15 को 2 बार करेंगे तो 30 और 30 को 2 बार करेंगे तो 60। आंसर क्या है हमारा? 60। तो कौन सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 10, 15, 25 का क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। तो समझिए एचसीएफ कैसे निकाला था पिछली क्लास में हमने। एचसीएफ निकालते हैं तब अलग अलग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अलग अलग। 10 का अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालेंगे और 25 का अलग निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। चलो इसमें डिवाइड करेंगे। 2 का जा रहा है 5 टाइम्स, इसमें 5 का जा रहा है 1 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5। इसमें देखिए 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 5 टाइम्स, इसमें 5 का जा रहा है 1 टाइम्स। क्या लिखेंगे? 3 × 5। इधर देखिए 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। कितनी बार? 5 टाइम्स। क्या लिखेंगे? अब हमको देखना है ऐसी कौन सा नंबर है इसमें से कि जिसमें तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखिए 5 इस डिजिट में भी है, इधर भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो तीनों का हमारा आंसर कौन सा होगा? कॉमन होगा तो 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से? क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 17 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए या भाग हो जाए। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 42, 98 और 17 से क्या चला जाए? डिविजिबल हो जाए। मैंने बताया जब भी छोटी छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर लिखा आएगा वहां पे हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो चलिए एलसीएम करके देखते हैं इनका। कौन कौन से नंबर है? 42, 98 और 70। सबसे पहले डिविजिबल हो रहा है 2 से 21 टाइम्स। ये 2 का 9 में देंगे तो 4 टाइम्स, कैरी बचा इसमें 9 टाइम्स, इसमें 35। अब 2 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है डिवाइड? 3 का, इसमें 7 टाइम्स, इसमें देंगे तो 1 टाइम्स और इसमें जा ही नहीं रहा। 49 का 49, इसमें भी नहीं जा रहा है 35 में। अब 5 का देंगे, 5 का डिवाइड हो रहा है 7 में का 7, 49 का 49, इसमें गया 7 टाइम्स। अब 7 का जा रहा है 1 टाइम्स, 7 टाइम्स और 1 टाइम्स, 7 का जा रहा है। तो हमारे पास जो ये डिजिट आई इनका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1470। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2 लगातार विषम संख्याओं का मसअप या एचसीएफ होगा। 2 लगातार कोई भी संख्या लेनी है हमको। कौन सी लेनी है? यहाँ पे इंग्लिश में बता देता हूँ। ओड नंबर लेना है। कौन सा लेना है? लगातार मतलब कंटिन्यू। जैसे मान लो एक मैंने 3 ले ली, दूसरी कौन सी है? 5 ले ली। दोनों को क्या निकालना है? एचसीएफ या मसअप निकालना है। सबसे पहले इसमें 3 का जा रहा है 1 टाइम्स, 1 का लेंगे तो भी देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 × 1 लिख सकता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, एचसीएफ क्या हुआ या मसअप क्या हुआ, 1 हुआ। तो आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो लगातार सम या सम संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मसअप निकालना है। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा किया था, जिसमें लिखा हुआ था विषम संख्या मतलब ओड नंबर्स। अब हमको बोला है इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में कोई भी दो लगातार इवन नंबर्स ले लीजिए, कोई भी मन से ले लीजिए लगातार। जैसे एक मैंने 2 ले ली, दूसरी लगातार मैंने ले ली 4, दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 1 टाइम्स, इसमें क्या निकालेंगे 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आया 2, यहाँ पे क्या आया 2 into 2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। कोई भी आप इवन नंबर्स या सम संख्या ले सकते हैं, वो भी लगातार है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। अगर ओड नंबर लेंगे कोई भी लगातार तो हमेशा क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये तो ओड का था। इवन का क्या आंसर आएगा 2, लगातार होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जैसे हमको नंबर दे रखे हैं 2 into 3 into 5, वहां 2 into 3 into 5 into 7 का क्या निकालना है, प्लसअप निकालना है। ध्यान से देखना है, एलसीएम क्या निकालना है हमको, एलसीएम। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सीधा आंसर बताएंगे हम। एलसीएम में जब भी एलसीएम आएगा तो हमको सारी डिजिट लेनी है, ठीक है, सारी मतलब जो जैसे 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, एक हमने ये ले ली, 3 है और 3 इसमें भी है, 3 भी ले ली, 5 इसमें 5 इसमें वो भी ले ली, और जो बचा उसको भी हमने ले लिया, मतलब सारी डिजिट ले ली। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया और 7 भी आ गया। वो हमारा क्या होगा, हमेशा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। यहाँ तक समझ में आया। वापिस देखिए, यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, वह डिजिट यहाँ पे लेनी है जो सारी डिजिट हो, इधर भी हो इधर भी हो। जरूर नहीं है इधर हो, इधर नहीं है तो मतलब लेनी नहीं है, ऐसा नहीं है, सारी डिजिट लेनी है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, दोनों तरफ तो है, लेकिन 7 भी है, तो हमने सारी डिजिट यहाँ पे कलेक्ट कर ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर, इज राइट आंसर। समझ में आया, सारी डिजिट लेनी है यहाँ पे टोटल, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला 6 क्वेश्चन हमने क्या किया था, उसमें एलसीएम का पूछा था। क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा था हमको, एलसीएम का पूछा था। अब हमको क्या पूछ रहा है, 2 3 5 2 3 5 7 11 का क्या निकालना है, मसअप या एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको कौन सी संख्या ढूंढनी है, कॉमन वाली ढूंढनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 आ रहा है और 2 इसमें भी है, तो मैं देख रहा हूँ साइड में, आपको भी ऐसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। और कोई डिजिट आपको नजर आ रही है जो कॉमन आ रही है, यही आ रहा है। 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 2 इसमें 3 और 5 यही कॉमन आ रही है। तो आंसर कौन सा हुआ, ऐसे कौन सा हुआ, हमारा कॉमन फैक्टर कौन से हुए, यही वाले हुए। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, 2 3 और 5, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखो क्वेश्चन सेम टाइप का था पिछले, और इसमें क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है, घात लगी हुई है। तो इस वाला इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे, चलो समझिए, बोर्ड पे देखिए। जब मैंने बताया एलसीएम, पहले तो क्या काम करना है, एलसीएम का पूछा है तो एलसीएम में हमेशा क्या करते हैं, सारी डिजिट लेते हैं। तो पहले लिखेंगे सारी डिजिट, कंफ्यूज नहीं होगा। 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, 11 भी ले लिया और 13 भी ले लिया। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एलसीएम में हमको पता है क्या लेते हैं, दोनों तरफ जब डिजिट लिखी हुई आती है तो हम क्या लेते हैं, ऑल डिजिट लेते हैं। तो हमने ऑल डिजिट यहाँ पे लिख ली। अब हमको क्या करना है, जब एलसीएम पूछे तो क्या करना है और एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, दोनों बताऊंगा। इसी क्वेश्चन में दोनों हो जाएंगे। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर ज्यादा घात होगी वो लेनी है। जैसे मैंने लिखा 2, अब दोनों में देखो 2 के ऊपर सबसे ज्यादा घात किस पे है, 5 पे, तो हम लिखेंगे इस पे 5, लिख दिया। समझ में आया, सबसे ज्यादा पावर होगी वो हम लिखेंगे 2 के ऊपर, लिख दी। अब 3 के ऊपर देखिए, दोनों तरफ देखनी है, इसमें 3 के ऊपर 2 है, इसमें 3 के ऊपर 6 पावर है,
तो हम सबसे मैक्सिमम पावर वाले लेंगे। 3 के ऊपर 6। अब 5 के ऊपर देखिए दोनों तरफ 5 ही है, तो हम पावर क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब 7 देखिए, इस वाले क्वेश्चन में 7 दे रही पावर 3, इधर दे रही 7 की पावर 7, तो हम क्या लेंगे, 7 की पावर 7। अब 11 में क्या है, 1 ही है, और 13 में क्या है, 3 है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिए। देखो इसमें भी पूरी डिजिट है, इसमें भी पूरी डिजिट है, ये वाले तो होंगे नहीं, पहली बात तो ठीक है। इस दोनों में देखिए, इसके ऊपर 2 की पावर 5 है, इसमें देखो 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है, ठीक है। और 5 की पावर 5 है, और 7 की पावर 7 है, और 11 की पावर 1 है, और 13 की पावर 3 है। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पहले वाले इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करवाया था, एलसीएम का करवाया था। क्वेश्चन सेम है दोनों में। इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ में मैंने बताया था, मसअप में मैंने बताया था, तो उसमें क्या लेते हैं, डिजिट कॉमन लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डिजिट कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले ली। 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, वो भी हमने कॉमन ले ली। 5 इसमें है, 5 इसमें है, वो भी हमने कॉमन ले ली। 7 इसमें, 7 इसमें। तो पहला काम तो हमने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको कॉमन ले लिया। एचसीएफ में हमने क्या किया, कॉमन ले ली। एलसीएम में हम क्या करते थे, सारी डिजिट लेते थे। एचसीएफ में हमने क्या किया, कॉमन ले ली। सबसे पहले देख ली इसमें से कॉमन कौन कौन सी, देखो इसमें 7 है ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसमें देखो, इसमें 13 एक्स्ट्रा आ गया, ये भी नहीं होगी। अब हमारे पास 2 डिजिट है। अब पावर कैसे लगानी है, एलसीएम में हम पावर क्या लगाई, हाईएस्ट वाली। इसमें हम क्या लगाएंगे, लोवेस्ट पावर। तो 2 के ऊपर सबसे कम पावर कौन सी है, कम घात कौन सी है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हम 3 वाली लेंगे। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पावर 3। और 3 में देखिए दोनों में कम पावर किसमें है या कम घात किसमें है। इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। 5 देखिए, 5 में इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम क्या लगाएंगे, 5। 7 में यहाँ पे है पावर 7, घात कितनी है, 7। यहाँ पे कितनी है, 3, तो हम क्या लगाएंगे, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। पावर या घात वाला एचसीएफ हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, 2 की पावर 3 देखो इसमें है, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 5, और 7 की पावर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये है नहीं, आंसर कौन सा हुआ राइट हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3, इनका क्या करना है हमको, कि एलसीएम कौन सा होगा, इसमें से एलसीएम कौन सा होगा। तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से एलसीएम जब भी होगा तो उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर। क्या लिख देंगे, बड़ी घात। कौन सी घात देखनी है, बड़ी घात। तो देख लीजिए 2 तो सब में है ही, बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 8। तो हमारा एलसीएम कौन सा होगा, 2 की पावर 8। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 8। इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन मेरा सेम है, क्वेश्चन क्या है, सेम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे, 11 नंबर ही समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें से क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, मसअप निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करना है, जब तो स्मॉलेस्ट पावर होगी 2, जैसे 2 यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 3, तो क्या है, लोवेस्ट पावर। क्या लिखा हूँ यहाँ पे, लोवेस्ट पावर। जिसकी लोवेस्ट पावर होगी वो उनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2 की पावर 3। समझ में यहाँ पे, अगर हाईएस्ट पावर का पूछे तो वो एलसीएम होगा, और लोवेस्ट पावर का पूछे वो होगा हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। इसका पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला देखिए एक बार इनका। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल बराबर, मैं शॉर्ट को लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलो, लसअप इंटू मसअप, लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, लसअप इंटू मसअप बराबर में लिखेंगे पहली संख्या
गुणा में दूसरी संख्या। ये तो एक फॉर्मूला है इनका, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब लसअप इंटू मसअप इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये तो है फॉर्मूला। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो दो संख्याओं का लसअप दे रखा है, दो संख्याओं का लसअप और मसअप दे रखा है, मतलब दो संख्या है हमारे पास, एक तो एलसीएम दे रखा है, दूसरा हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एलसीएम कौन सी है, जो पहली संख्या 180 हमारे पास क्या है, एलसीएम है, और 3 क्या है हमारे पास, एचसीएफ है। तो लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एलसीएम मैंने क्या लिखा 180 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे 3। फॉर्मूला क्या कहता है, इक्वल का साइन फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन देखिए, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरे क्या होगा, पूछ रहा है पहला नंबर हमारे पास 45 है तो दूसरा कौन सा होगा। पहला हमने लिख दिया 45, दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, मान लेता हूँ मैं x लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये हमको निकालनी है। तो इन्होंने आपस में किसमें, मल्टीप्लाई में। जब जिसको निकालना होता है ना, उसको हमको कहीं नहीं भेजना, उसको हमेशा अकेला रखना है। क्या रखना है बच्चों, अकेला रखना है। इसके पास वाले क्या है 35, ये मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई होती है तो उसको कहाँ जाता है, ये डिवाइड में जाता है, और डिवाइड में कब जाएगा, जब दोनों मल्टीप्लाई होगी और साथ में क्या हुआ, इक्वल का साइन होगा। जैसे इसमें इक्वल का साइन है तो 45 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो चलिए मैं इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, कहाँ भेज दिया इसको, डिवाइड में। अब इसको इससे आप काट सकते हो, जैसे 45 और 45 की तो 90, 99, 180, मतलब 45 में तो डिवाइड करेंगे, या आप छोटी डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हो। मैंने सीधा 45 में डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, कितना टाइम्स, और 4 3 जा 12। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे 12। ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर 12, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर या करेक्ट आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। वो सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर किसके जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 180 मल्टीप्लाई 3 एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर दे रखे फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से जिसका भी पूछे उसको एक को नीचे लेके आ जाओ। जैसे ये हमको 45 दे रखा है, 45 नीचे लेके आ गए, तो आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 4 टाइम्स क्या, 4 और 3 कितने हो गए 12, आंसर क्या है 12। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। इजी ट्रिक से बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए इसको, 3 घंटियां, मतलब स्कूल में घंटियां होती है, मान लीजिए 3 घंटियां एक साथ सुबह के 7:30 बजे बजी, ठीक है। तो ठीक है, 3 घंटियां मतलब 3 बेल एक साथ मॉर्निंग में 7:30 बजे बजी, ठीक है। वो वे कब बजी, कर्मश मतलब लगातार 4, 5 और 6 मिनट के लिए, मिनट के बाद बार बार बजती हो। 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो। कितने बजे वे फिर एक साथ बजेगी। पूछा है कि 3 घंटियां हैं, 7:30 बजे बजी, ठीक है। फिर 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार वो बजना स्टार्ट हो गई, तो कितने बजे वो फिर एक साथ बजेगी। तो इनका क्या करना है, आंसर कैसे निकालना है, समझिए। इन सबका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। जब भी घंटी वाला सवाल आएगा उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सुबह एक बार कितने बजे बजी थी, सुबह के मॉर्निंग में 7:30। तो अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना। 4, 5, 6, 2 का डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, 5 का 5, 3 का 3, 2 का डिवाइड 1 बाय 5 को 5 1, 3 का 3, 3 का 1 5 1, अब 5 का लेंगे तो 1 टाइम्स 1 बार, ठीक है। क्या आएगा लास्ट में 1 1 1। तो हमारे पास क्या आया, देखो 5 3 जा 15, 15 को करेंगे 2 से 30 को डबल करेंगे तो 60। हमारा आंसर क्या आया 60। और इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान क्या देना है 60। अब पीछे क्या देना है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसको इस बात पे आपको फोकस करना है हमेशा। मिनट में दे रखा है, किसमें दे रखा है, मिनट में। तो ये 60 हमारे पास क्या आया, मिनट आया। और हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 आवर, 1 घंटा। पहले कब बजी थी,
7:30 पे बजी थी और 1 घंटा और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8:30 बजेगी। कितनी बजेगी? मान लो 1 आवर और करूंगा इसमें प्लस, तो कितना आएगा 8:30, 8:30 बजे वापिस बजेगी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कितना आंसर आया 60, और ये किस में था वो ध्यान देना है, मिनट में था तो मिनट लिखेंगे। दूसरे इस टाइप क्वेश्चन आता है उसमें सेकंड भी आता है, इसमें मिनट लिखा हुआ है। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 8:30 बजे बजेगी। इसको नोट कर लीजिए आप।